माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो मंडे का दिन है, सुबह की अभी 8:15 बजे का टाइम हो रहा है और आज बच्चों के स्कूल की हॉलीडे है क्योंकि आज है गुरु नानक जयंती। तो आज बच्चों की छुट्टी है तो इसीलिए हम सभी उठे हैं लेट। और अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा मोनू को, तो इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा था, तब वो आया था राजस्थान से हैदराबाद जाने के लिए। तो उसकी जो बस थी वो यहीं मुंबई से ही थी, तो वो आया था। उसके बाद में उसी दिन वो हैदराबाद के लिए निकला था और हैदराबाद से वो फिर से नेक्स्ट डे यहाँ पर आ गया था। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि मुझे कोई पूछ रहा था कि ये नया घर पे मेहमान कौन आया है। तो ये मेरी बड़ी वाली जो ननंद है, जो कि बांसवाड़ा रहती है, उनका ही बेटा है। और कोविड के टाइम से ही इसका ऑनलाइन वर्क जो था वो चल रहा था। अमेज़ोन में ये काम करता है और इतने दिन उसकी ऑनलाइन वर्क था, लेकिन अब उसका ऑफलाइन काम जब वो स्टार्ट हो गया तो उसी चक्कर में उसको हैदराबाद जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जाना था, क्योंकि अब उसको ज्वाइनिंग करनी है। तो अभी हाल फिलहाल तो वो सिर्फ यही देखने के लिए गया था कि वहाँ पर रूम्स वगैरह सब कुछ। तो अभी उसने रूम्स वगैरह, मतलब पीजी में अभी वो कुछ दिन रहेगा, तो वहाँ पर वो उसके रूम की बुकिंग वगैरह सब कुछ करा के आ गया। और अभी वो आज फिर से जाएगा अपने घर पे, यानी कि बांसवाड़ा। और फिर नेक्स्ट वीक में उसको अगेन आना है, क्योंकि उसको फिर से करनी है ज्वाइनिंग। तो ये सारी हो गई कहानी, क्योंकि मुझे कोई पूछ रहा था कि घर पर कौन आया है। अब सुबह की अभी करीबन 8:15 8:30 का कुछ टाइम हो रहा है। तो जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो सभी लोग लेट उठते हैं, लेकिन हाँ, लेट उठने के बाद में फिर सबके अपने अपने काम जो होते हैं वो फिक्स है, किसको क्या करना है सबको पता है। तो परी विहान की आज छुट्टी है, लेकिन हाँ, आज बच्चों की ट्यूशन जो है वो थोड़ी सी जल्दी है, क्योंकि 1 दिसंबर से बच्चों के जो यूनिट टेस्ट 3rd है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तभी सिर्फ 2 या 3 दिन का ही टाइम बाकी है। तो टीचर ने उनकी, जो ट्यूशन टीचर है ना, उन्होंने उनकी ट्यूशन का टाइम जो है वो मॉर्निंग का रखा है। तो 10:30 बजे की ट्यूशन है, लेकिन हाँ, सुबह वो थोड़ा बहुत काम जो है वो ज़रूर करते हैं जब छुट्टी का दिन होता है। तो वैसे तो पूरे ही घर की जो डस्टिंग होती है वो काम उनका ही होता है, या फिर कपड़े अगर मैंने धोए हैं तो उनको सुखाने का काम, या फिर सूखे हुए कपड़े को फोल्ड करने का काम उनका ही है। लेकिन अभी बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा काम उनको नहीं बोला है। लेकिन हाँ, उनके रूम की डस्टिंग का काम उनका ही है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो काम वो ही कर पाएंगे, जैसे कि उनकी जो कैबिनेट्स है उनके अंदर क्या चीज़ें काम की है, जो चीज़ें काम की नहीं है उनको डिस्कार्ड करना है। या फिर उनका जो स्कूल का बैग है, उस कई बार ऐसा होता है ना कि स्कूल के बैग में भी वो बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीज़ें डाल देते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा वज़न हो जाता है उसकी वजह से। तो वो सब चीज़ें जो है वो निकालने को मैंने उनको बोला है, तो वो काम उन्होंने कर दिया है। और अभी मैंने उन दोनों के लिए गर्म पानी जो है वो भर के रख दिया। अभी वो दोनों जने जाएंगे नहाने के लिए। मैं आई हूँ किचन में, फटाफट से करूँगी लंच की तैयारी। तो मैंने आज कुछ नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं बनाया है, डायरेक्ट लंच की तैयारी ही करूँगी। बच्चे ट्यूशन जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत वो खाना खा के जाएंगे। और अच्छा, मैंने अभी बोला जैसे कि मोनू जो है उसका आज वापस से रिटर्न टिकट भी है बांसवाड़ा के लिए। तो 12 बजे की उसकी बस है, तो इसके लिए मुझे उसके लिए शाम का टिफ़िन भी अभी बनाना है और मॉर्निंग में हम सबके लिए लंच भी बनेगा। तो टिफ़िन के लिए मैं बनाऊंगी पम्पकिन की सब्ज़ी, और वो भी बनाऊंगी बेसन वाली। बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। शायद मैंने पहले एक बार रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन हाँ, आज मैं आपके साथ में डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि पम्पकिन जो है ना वो जनरली किसी को पसंद नहीं आता है, ना बच्चों को अच्छा लगता है और बड़ों को भी नहीं अच्छा लगता है। खैर, हमारे घर के अंदर सब लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन ये बेसन वाली सब्ज़ी जो है वो आप ज़रूर ट्राई करना, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये पम्पकिन, देखो 2 तरीके का आता है। एक तो बड़ा वाला सा आता है जो कि लाइट कलर का होता है, और एक थोड़ा छोटा साइज़ में आता है जो कि थोड़ा सा ऑरेंज कलर का होता है। तो जो ऑरेंज कलर वाला जो पम्पकिन होता है ना, वो थोड़ा टाइट होता है, तो उसकी सब्ज़ी थोड़ी कम अच्छी लगती है। लेकिन ये वाला जो पम्पकिन होता है, जो बिल्कुल लाइट कलर का होता है, इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो मैं यही वाला पम्पकिन लेकर आती हूँ। तो पम्पकिन मैंने चॉप कर दिया है। अच्छा, रात को ही ये जो डस्टबिन है ना किचन का, वो मैं खाली करती हूँ और वॉश करके रख देती हूँ। और मॉर्निंग में इसमें कुछ भी कचरा डालने से पहले मैं ज़रूर थैली डालती हूँ, ताकि जैसे ही थैली निकालूँ तो डस्टबिन जो है वो गंदा ना हो। और बस इस एक मेरी इस आदत की वजह से मेरा जो किचन है ना वो कचरा मुक्त रहता है। तो आप भी अपने किचन के अंदर कोई भी छोटा मोटा डस्टबिन या कोई भी पुराना कंटेनर ज़रूर रखिए। इससे आपके किचन के अंदर आप कहीं पर भी आपको कचरा जो है बिखरा हुआ नहीं दिखेगा। और कोई भी कचरा मैं डायरेक्ट सिंक के अंदर नहीं डालती हूँ। इवन मैं चाय वगैरह भी बनाती हूँ ना, तो चाय का जो कचरा होता है ना उसको भी मैं छान के डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देती हूँ,
तो इससे मेरी जो सिंक होती है ना उसके अंदर भी कचरा जो होता है वो मतलब गंदगी नहीं फैलती अननेसेसरी। तो यहाँ पर पम्पकिन की बेसन वाली सब्ज़ी तो बनाऊँगी ही, साथ में लंच के लिए मैं बना रही हूँ आराटा की सब्ज़ी। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए होंगे उन्होंने अगर नाम सुन के उनको अजीब लग रहा होगा कि ये आराटा क्या होता है। तो हाँ जी, आराटा भी एक तरह की सब्ज़ी है, बालों में डालने वाला आराटा नहीं है। ये एक तरह की सब्ज़ी होती है जो कि आलू की जैसी होती है, लेकिन ये आलू के जैसे ज़मीन के अंदर नहीं लगती है। इसकी एक बेल जो होती है ना वो चढ़ती है। जैसे कुछ सब्ज़ियाँ होती है ना जैसे कि लौकी, गिलकी, उनकी बेल चलती है, इसकी भी बेल चलती है और उसी के ऊपर ये लगती है सब्ज़ी। और इसकी खासियत ये होती है कि ये आप ला के रखोगे ना तो 5-6 महीने तक ख़राब नहीं होती है। खाली इसको आपको ऐसी जगह पे रखना है कि इसकी मतलब अच्छे से हवा लगे। अगर आप इसको पैक करके रख दोगे ना तो ये स्प्राउटेड हो जाते, उग जाते हैं। तो और ये सब्ज़ी जो होती है बिल्कुल सीज़नल है, जो सिर्फ नवरात्रि के टाइम पे मिलती है, 10 से 15 दिन, 12 महीने ये सब्ज़ी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आराटा जो है वो बॉईल करने रख दिया, मतलब बॉईल हो गया था, अभी मैंने ठंडा करने रखा है। फिर छील के उसकी मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए पम्पकिन जो है वो भी बनकर तैयार हो गया है। अभी अगर इसमें बेसन नहीं डालना है तो आप ऐसे ही मतलब निकाल के आप खा सकते हैं। 2 तरह की आप सब्ज़ी बना सकते हैं। थोड़ी सी आप बिना बेसन वाली बनाइए, थोड़ी सी सब्ज़ी में आप बेसन डाल दीजिए और बाकी आप रायता भी बना सकते हैं। कद्दू का रायता बहुत अच्छा बनता है। तो बेसन डालने के पहले जो सब्ज़ी बनी थी ना उसके अंदर आप थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी छाछ जो है वो उसमें डाल दीजिए। थोड़ी सी आपको मतलब सब्ज़ी को ठंडा करके डालना है ताकि रायता जो है वो फटेगा नहीं। तो 3 तरह की आप कद्दू की रेसिपी बना सकते हैं। कद्दू की बिना बेसन वाली सब्ज़ी, कद्दू का रायता, और ये बन गई है कद्दू की बेसन वाली सब्ज़ी। थोड़ा सा अगर आप बेसन वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो थोड़ा सा तेल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालिए, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना ये बेसन वाली कद्दू की सब्ज़ी। यहाँ पर मैं अब आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट ही रात की करीबन 9:30 पौने 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था क्योंकि मॉर्निंग में खाना वाना बनाने के बाद में एक्चुअली हुआ क्या था, मोनू की पहले 12 बजे की बस थी जो कि उसने कैंसिल करा दी थी किसी कारण से। उसके बाद में उसने डायरेक्ट शाम की 4 बजे की बस जो थी वो बुक कराई थी। तो वो बस को बुक कराना, कैंसिल कराना, तो उस बीच में ना हम सब लगे हुए थे। और फिर उसके बाद में मैंने बीच में वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, तो उस चक्कर में मेरे को ना बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कुछ भी शूट करने का। अभी रात की कुछ पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है। कल बच्चों का स्कूल है तो दोनों बच्चों ने अपना बैग जो था वो पैक करके रख दिया है। और यहाँ पर शाम को मैं गई थी सब्ज़ी मार्केट, ढेर सारी सब्जियाँ जो है वो भी लेकर आई हूँ, फ्रूट भी लेकर आई हूँ। तो वीकेंड्स पे ये काम करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना फ्रीज जो है ना वो सब्जियों से और फ्रूट से भर दो ताकि आगे आने वाले आपके 2-4 दिन जो वो अच्छे से निकल जाए। अच्छा, अभी बच्चों के स्कूल में फ्रूट ब्रेक भी होने लगा है तो उस चक्कर में ढेर सारे फ्रूट जो है वो मेरे घर के अंदर अब आने लग गए हैं। तो अभी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि क्या क्या सब्जियाँ और फ्रूट मैं लेकर आई हूँ। तो अभी जैसे कि विंटर आ गई तो विंटर में कुछ सब्जियाँ और फ्रूट जो होते हैं ना वो विंटर्स में ही मिलते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी। तो मैं आपको साथ में रेट भी बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को रेट सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये स्ट्रॉबेरी वैसे तो अभी स्टार्टिंग में काफ़ी महंगी मिलती है, तो 150 रुपये के 4 वो पैकेट्स दे रहे थे, लेकिन एक जने के पास में ना सिर्फ 4 ही पैकेट बचे हुए थे। तो मैंने कुछ बार्गेनिंग नहीं कराई थी, लेकिन उसने मुझे ना मैंने सिर्फ एक ही बार बोला था भैया कम करो, तो उसने मुझे ना 120 रुपये में ये 4 पैकेट दे दिए। उसके बाद मैं 1 किलो एप्पल लेके आई जो कि मुझे 100 रुपये किलो की पड़ी। 1 किलो अनार लाई हूँ जो कि मुझे 120 रुपये किलो के पड़े हैं। और अगेन ये सीजनल सब्ज़ी है जो कि हमारे यहाँ पे इसको सेम फली बोला जाता है राजस्थान में तो, और मुंबई महाराष्ट्र में इसको गेवड़ा बोलते हैं। और ये 2-3 तरह की आती है, एक तो आती है बीज वाली जिसमें मोटे मोटे बीज होते हैं, और एक आती है थोड़ी छोटी साइज़ की, और एक आती है ये बड़ी जो कि पापड़ी के जैसी होती है। और मैं यही वाली लेके आती हूँ, पापड़ी वाली सेम फली। ये बहुत अच्छी बनती है, खाने में थोड़ी सी मीठी मीठी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और उसके अलावा मैं लेकर आई हूँ आधा किलो टिंडोरी, और बेसन भर के जो स्टफिंग वाली मिर्ची बनती है ना वो मैं लेकर आई हूँ। और ढेर सारी खीरा ककड़ी लेके आई हूँ क्योंकि बहुत दिन से घर में सैलड नहीं बनाए, तो खीरा ककड़ी लेकर आई हूँ। और एक मैं ये लेकर आई हूँ मूली के पत्ते। तो मूली तो हमारे घर में नहीं खाई जाती है, लेकिन मूली के पत्ते बड़े शौक से खाते हैं सब लोग। इसका रायता भी रायता नहीं, मूली के पत्तों की कड़ी बनती है जो कि काफ़ी अच्छी बनती है। और इसके अलावा मूली के पत्ते का आप थेपला भी बना सकते हैं, और सूखी सब्ज़ी भी बनती है। तो 2-3 तरह की वैरायटी बनती है। 10 रुपये का ढेर सारा बंच उसने दे दिया था मुझे। तो ये तो हो गई सारी की सारी सब्ज़ी फ्रूट। तो कुछ सब्जियां जो है वो तो मुझे वॉश करनी है, और कुछ सब्जियों को मुझे बिना वॉश करे हुए ही यहाँ पर
साफ़ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं मटर भी लेकर आई थी, 1 किलो मटर। मटर जो है उसकी रेट्स काफ़ी कम हो गई है, 50 रुपये किलो में मुझे मिले थे, तो मैं 1 किलो मटर लेकर आई हूँ। थोड़े दिन में और भी सस्ते हो जाएंगे तो फिर मैं ना फ्रीज़र मतलब फ्रोज़न करके रखूँगी मटर को, वो काम बाद में होगा, महीने 1.5 महीने बाद में। तो अभी हाल फ़िलहाल में तो मैंने यहाँ पर बनाई है चाय मेरे और जेन साहब के लिए, क्योंकि अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया और रोज़ बारिश हो रही है, तो इसकी वजह से रात होते होते मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी सब्जियां मुझे साफ़ करनी है, 1 घंटा मुझे लगेगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर बनाई है एकदम कड़क मसालेदार चाय। हम दोनों यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं और इसी बीच में परी अपना दुख मेरे साथ में प्रकट कर रही है। उसका शायद ID कार्ड जो है वो कहीं पर गुम गया है, लास्ट 2 दिन से उसको मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने उसको अच्छी खासी डांट लगाई है कि ID कार्ड जैसी चीज़ तुम्हारी कैसे गुम जाती है। तो पहले तो मैंने उसको डांटा, उसके बाद में कुछ हमारी बातें चल रही, हम लोग हंसते भी जा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और परी को डांट भी लगाई। फिर चाय पीने के बाद में मैं उठी, मैंने पूरे घर में उसका ID कार्ड ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी ID कार्ड नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है कि उसका शायद ID कार्ड कहीं पर गिर गया है, या तो बस में गिरा है या फिर कहीं स्कूल में गिर गया है। तो अभी तो खैर वो मिलेगा नहीं। तो मैंने उसका ना लास्ट ईयर का ID कार्ड संभाल के रखा हुआ था, तो मैंने उसको बोला है कि ये तो ये वाला जो टाइम होता है ना, ये वाला टाइम मेरे लिए बहुत प्रीशियस होता है। देखो, सुबह मैं 5 साढ़े 5 बजे से उठती हूँ, रात को लेट तक काम तो चलते ही रहते हैं, तो उस बीच में ना जेन साहब के पास में टाइम होता है कि मैं उनके पास बैठूँ, ना मेरे पास में टाइम होता है, तो हम दोनों के पास टाइम नहीं होता है। लेकिन ये रात को 10 बजे वाला टाइम ऐसा होता है कि मतलब या तो मैं कोई आयरन के कपड़े लेके बैठ जाती हूँ, तो बैठ के आयरन करती रहती हूँ, TV भी देखते रहते हैं और हम लोग पास में बैठ के बातें भी करते रहते हैं। या फिर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो कि मुझे साफ़ करनी होती है, तो वो मैं लेके बैठ जाती हूँ। तो कई बार तो हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, अगर उनका मूड ठीक होता है या फिर उनको अगर बहुत ज़्यादा थकान नहीं होती है तो बैठ के बातें भी हो जाती है, TV भी देख लेते हैं। TV के अंदर देखो, मुझे TV देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं, आपने देखा भी होगा, मैं TV बिल्कुल नहीं देखती हूँ। और लेकिन कभी कभार अगर मैं चलाती हूँ तो मैं जो रियलिटी शोज़ होते हैं ना, जैसे कि स्पेशल मुझे KBC बहुत पसंद है, मुझे मतलब एजुकेशनल जो सीरियल्स वगैरह होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, तो मैं KBC वगैरह चला देती हूँ। या फिर अगर कई बार अगर ऐसा होता है ना कि कॉमेडी शोज़ देखने हैं, तो मुझे कपिल शर्मा वाला जो पुराने वाले शोज़ है ना, जिसमें वो गुत्थी वगैरह आती थी ना, मुझे वो वाले शोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। नए वाले कम पसंद आते हैं, लेकिन पुराने वाले जो गुत्थी वाला जो कैरेक्टर था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं वो पुराने वाले जो एपिसोड्स है वो चला देती हूँ। तो वो देखते देखते हमारे काम भी हो जाते हैं, बातें भी हो जाती है और थोड़ा सा हम लोग टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पर बातें करते करते सारी सब्जियाँ यहाँ पर साफ़ हो गई थी, सब्जियाँ मैंने वॉश करके भी रख दी है। और ये देखिए मटर और जो सेमफली मैंने साफ़ करी थी ना, तो उसको मैं फ्रीज़ में रखने से पहले एक बार छलनी में ज़रूर छान देती हूँ। तो इसलिए छानती हूँ क्योंकि एक बार ऐसा हो गया था कि TV देखते देखते हम लोग मटर निकालते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि देखने के बावजूद भी कोई छोटी मोटी जो लट होती है, जिसको कि इल्ली बोलते हैं ना, वो मटर में चली जाती है, तो मैं एक बार ज़रूर छानती हूँ। तो ऐसा अगर कभी होता नहीं है, सिर्फ एक ही बार मेरे साथ हुआ था कि एक छोटी सी मैंने इल्ली देखी थी, तो उसके बाद में मैं ज़रूर छान के रखती हूँ। और उसके बाद में ये जो सेमफली है ना, इसमें भी है ना छोटे छोटे से बीज होते हैं, तो उन बीज के पीछे ना लट छुपी हुई रहती है, आप कभी ध्यान से देखना, बहुत, क्योंकि बड़ी बड़ी जो लट होती है ना वो तो देखने में आ जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो ये होती है ना लटें, वो छुपी हुई होती है। तो एक बार छलनी में छानने से क्या होता है कि वो निकल जाती है, तो मन में डाउट नहीं रहता है। तो कुछ भी चीज़ देखो, आजकल चीज़ें इतनी ख़राब आने लगी है ना, तो खाने के पहले 10 बार आपको सोच समझ के और देख के खाना पीना चाहिए। तो चलिए, आज बहुत सारी बातें भी हो गई, बहुत सारे मैंने आपको टिप्स भी दे दिए, और इसी के साथ में मैं आ गई हूँ अपने इस वीडियो के एंड की तरफ, क्योंकि काम करते करते रात की शायद 11:30 पौने 12 बज गई है। कल बच्चों का स्कूल है, मुझे जल्दी उठना है। तो चलिए, इसी के साथ में ही करती हूँ इस वीडियो को एंड। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।